नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अखिल भारतीय किसान सभा जिला बोर्ड बीदर की ओर से निकाली गई एक विरोध रैली। मंगलुरु कुकर विस्फोट से लग रहा संबंध, जांच जारी। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट पर बोले डीके शिव कुमार। बंगलुरु में कैफे के ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। बीजेपी द्वारा रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का राजनीतिकरण करना सही नहीं, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। गौतम गंभीर के बाद अब बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने भी राजनीति को कहा अलविदा। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 2 मार्च को बीदर में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS जिला बोर्ड बीदर की ओर से एक विरोध रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य यह था कि डिप्टी डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से किसानों की जमीन जब्त करने की नोटिस जारी करने का विरोध। यह विरोध रैली अम्बेडकर सर्कल से होकर डीसी कार्यालय तक पहुंची और डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष बाबूराव हन्ना, नजीर अहमद, फयाज अली, शिवराज कमठाना, रामन्ना अलमासपुर, शेख नवाज औरत के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर AIKS के पदाधिकारियों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। आज अखिल भारतीय किसान सभा के तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। मेन एम क्या था इसमें, तो जो सरकारी अधिकारी हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये लोग इलीगली जो आर्बिट्रेशन किया गया, क्योंकि आर्बिट्रेशन में किसानों को नोटिस देना था, नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस से नेचुरल जस्टिस जो बोलते हैं वायलेट किया गया। वो आर्डर लेके अब वो किसानों का हलबरगा, हालीपुरगा, अलियाबाद ऐसे लोगों का जो किसान हैं, उन लोग ट्रैक्टर लोन लिए थे। वो ट्रैक्टर लोन के लिए तुम्हारी ज़मीन जब्ती करते, तुम्हारा ज़मीन हरास करते बोल के नोटिस भी दिया गया। और पुलिसों का प्रोटेक्शन ले रहे हैं। पुलिसों का प्रोटेक्शन लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में अदानी जैसा आदमी का 1,400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार मना किया गया, वेव किया गया। अब किसानों के बारे में तो वो लोग स्टैंड क्लियर लेने की तैयार नहीं है। लैंड रिफॉर्म एक्ट होने या किसानों का जो ज़मीन जो है ना गुत्तेदारों को देने का जो चल रहा था, 2 साल पहले दिल्ली में बॉर्डर पर हड़ताल हो गया। वो हड़ताल में केंद्र सरकार सरेंडर हो गया। अभी भी केंद्र सरकार जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, फिलहाल 13 तारीख से वहाँ पर किसानों का मूवमेंट ख़त्म करने के लिए ज़मीन पर कीले मारा गया। इधर स्टेट हाईवे पर बंद करने का है। वो आगे ऐसे डेवलपमेंट होते रहता है, क्योंकि मूवमेंट तो नहीं छोड़ते। अब हम कमी लोग हैं, लेकिन हम मूवमेंट एक एंगल पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक एंगल बोल तो जो जुलूम कर रहे हैं उनको, उनके खिलाफ में आवाज़ तो उठा रहे हैं। इससे ज़्यादा हम लाठी लेके या बंदूक लेके उनसे मार नहीं सकते। जो भी है हमारे किसानों का, मामूली लोगों का और मजदूरों का समस्या तो सरकार के सामने लाते हैं। लेकिन क्या है, अब एक DC होंगे, SP होंगे, दूसरे लोग एक डिस्ट्रिक्ट में रहना हो तो ऊपर मिनिस्टर से पकड़ना पड़ता है। एक AWE का पोस्ट उसे वहाँ पर ही ट्रांसफ़र नहीं करना बोल के रखे तो 10 लाख 20 लाख रुपये ले रहे। ये ओपन है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिलता, करप्शन का रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन लोग कहे तो बोले दूसरे आप रिकॉर्ड दो, और मिनिस्टर भी वही बोलते हैं रिकॉर्ड दो। उनको क्या मालूम नहीं है, हर चीज़ मालूम है। लैंड ग्रैबर कौन है दिल्ली बेंगलुरु में बोल के पूरों को मालूम है, वही मिनिस्टर हैं वो लोग। इसलिए लैंड ग्रैबर का ये जो ताकत है ना, वो ताकत तोड़ने के लिए अवामी ताकत तैयार करना पड़ता है। वो चीज़ हम करेंगे। वही बाबूराव हन्ना, ऑल इंडिया किसान सभा का वाइस। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को दोपहर 1 बजे धमाका हुआ, जिसके बाद से ही सूबे की राजनीति गर्मा गई। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को कहा कि शुक्रवार को हुई घटना और 2022 में मंगलुरु में हुए कुकर विस्फोट के बीच कोई न कोई संबंध दिखाई देता है। पुलिस सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। मामले पर डीके शिव कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मंगलुरु घटना और इस घटना के बीच एक संबंध दिखाई देता है। विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री मिलती जुलती प्रतीत होती है। हालांकि कई पहलुओं पर जांच जारी है। उन्होंने कहा कि मंगलुरु और शिवमोगा से भी कई पुलिस अधिकारी यहां आए हैं। सभी पहलुओं पर बारीकियों से गौर किया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट को लेकर राज्य सरकार और पुलिस एक्शन में है।
इस मामले में शनिवार को ही 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच केंद्रीय क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। इसी टीम ने धारवाड़, हुबली और बेंगलुरु से पूछताछ के लिए 4 लोगों को पकड़ा है। बेंगलुरु सिटी कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि रामेश्वर कैफे में शुक्रवार दोपहर को हुई आईईडी ब्लास्ट की जांच तेजी से जारी है। कई टीमें इस पर जांच कर रही है और कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं। गौरतलब है कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए हैं। कमिश्नर ने कहा, मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मीडिया से अपील की जाती है कि वह अटकलें न लगाए और सहयोग करे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश को भेजे गए कानूनी नोटिस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नितिन गडकरी पर अपनी नाराजगी जताई है। संजय राउत ने कहा, किसानों को एमएसपी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला और वे आत्महत्या कर रहे हैं। अगर नितिन गडकरी ने ऐसा कहा तो इसमें गलत क्या है? नितिन गडकरी झूठ नहीं बोलते हैं, वह वही बोलते हैं जो वह सोचते हैं। किसानों को खुले तौर पर देशद्रोही कहा गया। नितिन गडकरी को एक बार फिर से किसानों की स्थिति पर विचार करना चाहिए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पूर्वी बेंगलुरु के ब्रूफील्ड इलाके में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के एक दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्वीकार किया है कि यह एक विस्फोट था। हालांकि उन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह आतंकवादी कार्य था या किसी व्यक्ति की योजना थी। सिद्धरामैया ने शनिवार को मैसूर में अपने आवास के पास मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, गंभीर जांच जारी है। हमारे पास टोपी और मास्क पहने एक बस से आते और कैफे का काउंटर पर टोकन लेते हुए आरोपी के सीसीटीवी फुटेज है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रदेश की भजनलाल सरकार पर रिमोट कंट्रोल वाली सरकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के आलाकामना के इशारे पर काम कर रही है। गहलोत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल उप मुख्यमंत्री है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने राज्य के मुख्य सचिव पर डी फैक्टो मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, वहीं सर्दी भी बढ़ गई है। सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है। आज सुबह से ही राजधानी में बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन सुबह 9 बजे के करीब अचानक बारिश तेज हो गई। ठंडी हवाओं का सिलसिला सुबह से ही जारी है। दिल्ली के लोगों को सर्दी से राहत मिली ही थी, लेकिन बारिश की वजह से एक बार फिर से ठंड लौटने की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि बारिश का ये मौसम काफी सुहाना भी लग रहा है। झारखंड के हाजिरबाग से बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। जयंत सिन्हा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी है। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आने से पहले ही चुनाव लड़ने से मना करने वाले दूसरे बीजेपी सांसद हैं। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने भी शनिवार को कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से उन्हें राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि वह क्रिकेट संबंधी अपनी आगामी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दे सके। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्हें राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि वह क्रिकेट संबंधी अपनी आगामी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दे सके। आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर के राजनीति छोड़ने को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। आप मंत्री आतिश का कहना है कि बीजेपी बिना योग्यता देख ही लोगों को टिकट दे देती है। आतिशी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास को लेकर ट्वीट किया है। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि उनका टिकट काटा जा रहा है।
बीजेपी किसी को भी बिना योग्यता देखे टिकट दे देती है। पिछले 5 साल में गौतम गंभीर ने अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। साउथ अफ्रीका में एनआईए का मोस्ट वांटेड मोहम्मद गौस नियाजी पकड़ा गया है। मोहम्मद गौस नियाजी पर एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। मोहम्मद गौस नियाजी चरमपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का बड़ा चेहरा रहा है। नियाजी पर बेंगलुरु में 2016 में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या का आरोप है। रुद्रेश की हत्या के बाद वह फरार हो गया था और अलग अलग देशों में रह रहा था। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले गुजरात एटीएस ने नियाजी को ट्रैक किया और फिर इसकी जानकारी सेंट्रल एजेंसी को दी। इसके बाद नियाजी को साउथ अफ्रीका में पकड़ा गया और हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया। फिलहाल मोहम्मद गौस नियाजी को मुंबई ले जाया गया है। रुद्रेश बेंगलुरु में संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला कर दिया गया था। इस मामले के दौरान रुद्रेश की मौत हो गई थी। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी जनता से जुड़ने के लिए आजकल भारत जोड़ो यात्रा में हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों के बीच इस बार कमलनाथ ने पूरा पासा ही पलट दिया है। हाल ही में वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अखिल भारतीय किसान सभा जिला बोर्ड बीदर की ओर से निकाली गई एक विरोध रैली। मंगलुरु कुकर विस्फोट से लग रहा संबंध, जांच जारी। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट पर बोले डीके शिवकुमार। बंगलुरु में कैफे के ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। बीजेपी द्वारा रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का राजनीतिकरण करना सही नहीं, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। गौतम गंभीर के बाद अब बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने भी राजनीति को कहा अलविदा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।